बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। और जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आज मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस पर लिखी हुई हैं और हर एक की अपनी अपनी लॉजिक है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अपने दिमाग को लॉजिकल बनाएंगे तो ये चीज़ें समझ में आएंगी। फिर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने सुन रखा होगा। तो ये मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं, इसको सॉल्व करना है और लॉजिकली सॉल्व करना है। हमें इसमें तीन प्रॉब्लम सॉल्व करके दी जाती हैं या दो प्रॉब्लम सॉल्व करके दी जाती हैं, तीसरे में आंसर आता है। तीन प्रॉब्लम सॉल्व करके दी जाती हैं, उसी लॉजिक से नेक्स्ट आंसर आता है। तो इस वक्त ये तीन सर्कल तो कंप्लीट हैं, चौथे सर्कल में इस जगह पर हमें आंसर चाहिए। तो हमारी कैलकुलेशन जो होती है वो इसी हिसाब से होती है कि हम जहाँ पर आंसर चाहिए उस तरफ प्रोसीड करें। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर आंसर चाहिए, तो इसका मतलब ऑपरेशन जो हुआ है वो इन दो नंबरों पे ऑपरेशन होगा तो रिजल्ट यहाँ पर आएगा। अच्छा, लेकिन और इसी से हमें पता चलता है कि हम यहाँ पर कैलकुलेशन किस तरीके से करें। करने को तो जनाब यहाँ पर 5 + 4 9 हो गए, मल्टीप्लाइड बाय 2 18 हो गए। बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ ये तो आंसर आ रहा है, लेकिन वही काम अगर आप यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है। तो अच्छा, ये कितने हो गए, ये भी आ रहे हैं माशाल्लाह से, तो इत्तेफाक है। तो बहरहाल ये कि आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, ये आंसर आए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, ये आंसर आए, तीनों को ऐड करें और तीनों को सब्ट्रैक्ट करें, तो उससे ये होगा कि कुछ भी मतलब हम कर सकते हैं, इधर से उधर उधर से इधर। हमें आसानी यही होती है कि हम इसको इस जगह पर पहुंचने के लिए हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ होता है, तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि 5 + 4 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 18, 12 + 8 कितने 20 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 + 9 12 मल्टीप्लाइड बाई 2। लेकिन यहाँ का नंबर हमें पता नहीं है, तो वो बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो हम कर सकते हैं कि 4 + 3 7 मल्टीप्लाइड बाई 2, यूँ भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आपको वाकई अगर इसी जगह पहुँचना है तो फिर आप यूं भी कर सकते हैं कि 18 को डिवाइडेड बाय 2 करें। ठीक है। तो 9 आएगा, 9 में से 5 माइनस करें तो 4 आ जाएगा। ठीक है। 40 को डिवाइडेड बाय 2 किया, 20 आया, 20 माइनस 12 8 आ जाएगा। मैं क्यों इस तरह कर रहा हूँ, इसलिए कि हमारा आंसर यहाँ पर है। हो सकता है बाज़ जगह ये तो आसान नंबर हैं, कोई मुश्किल नंबर दिए हुए हों, तो फिर उस सूरत में प्रॉब्लम होती है। 24 डिवाइडेड बाई 2 12 माइनस 3 9, तो 14 डिवाइडेड बाई 2 7 माइनस 4 3 आएगा। तो 3 तो आ रहा था वैसे भी, लेकिन मैंने कहा कि ज़रा दूसरे तरीके से भी समझा दूँ। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पर ये सर्कल पूरा बना हुआ है और इसमें 1 2 3 4 5 के बाद 6 आना चाहिए, 6 नहीं आ रहा, 7 आ गया। ठीक है। फिर एस और एफ और टी और ओ, पता नहीं क्या क्या कुछ दिया हुआ है, और बीच में एक अल्फ़ाबेट यकीनन मिसिंग है, क्योंकि एक हिस्सा जो है पूरा 50% वो तो नंबरों पर मुश्तमिल है, और बाकी 50% जो है वो आपका अल्फ़ाबेट्स पर है। तो अल्फ़ाबेट्स में से यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये ज़रा सा सोचने की बात है। अच्छा, यहाँ 1 2 3 4 5 के बाद अचानक 6 आना चाहिए था, 7 आ गया है, लेकिन कोई इतना मसला नहीं है। अगर आप ज़रा सा गौर करें तो ओ क्या है 1, टी जो है 2, टी जो है वो 3, और एफ जो है वो 5। तो 1 ओ हो गया, ठीक है, 2 जो है वो टी हो गया, 3 जो है वो टी हो गया, 4 एफ आएगा यहाँ पर, और 5 एफ हो गया, और 7 एस हो गया। ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर नंबरों को अल्फ़ाबेट से मैच किया जाए तो आपके पास इसका आंसर आ जाता है। और 4 कैसे स्टार्ट होता है, एफ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर एफ होगा। समझ में आ गई? दोबारा समझा देता हूँ कि 1 लिखा है यहाँ पर, तो ओ एन ई 1, ओ से स्टार्ट होता है। 2 लिखा है यहाँ पर, टी डब्ल्यू ओ 2, सिर्फ अल्फ़ाबेट दे दिया है टी। 3 लिखा है तो टी एच आर डबल ई 3 का टी दे दिया। एफ लिखा है तो 5 का एफ है, एस है तो 7 का है।
तो इसी तरह 4 जो है वो F से स्टार्ट होता है, FOUR 4, तो यहाँ 4 है तो F का पहला अल्फाबेट आ जाएगा। यूं ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पर दी हुई है, बहुत ही मुन्नी सी है। ये 2 है, ये 5 है, तो ये कितने हो रहे हैं, 2 + 5 7 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 16 है, ये 7 है, ये 16 है। अच्छा 16 - 5 कितने होते हैं, 11। तो 11 पे क्या आता है आपका K, ठीक है। तो दूसरी तरह से अगर आप इसको पढ़ें और समझें तो 2 + 5 7 और 5 + 11 16, यूँ आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इस प्रॉब्लम को भी देख लें, इसी लाइन में है ये बहुत सारे नंबर हैं, हर नंबर एक दूसरे से मुख्तलिफ, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर चाहिए एक नंबर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर नंबर चाहिए और वो नंबर भी हमारा 1 डिजिट का होगा, जाहिर है कि सिंगल डिजिट का नंबर होगा। और क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है, हम अगर इन सारे नंबरों को ऐड करें, फिर इन सारे नंबरों को ऐड करें, फिर इन सारे नंबरों को ऐड करें, हो सकता है कि हॉरिजेंटली इनको ऐड करने पर सारे नंबर सेम आ रहे हो, सारा रिजल्ट सम उनका सेम आ रहा हो। लेकिन ये हम हर जगह नहीं होता, ये सबसे आसान वाली लॉजिक समझी जाती है, और ये हर जगह नहीं होता, करके देख लेंगे तो शायद समझ में आ जाए। अच्छा फिर हम क्या कर सकते हैं कि इनको ऐड कर लेते हैं, ये वाले नंबर वर्टिकली इनको ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये सारा काम है इसमें करने का। तो ये काफ़ी ज़्यादा नंबर हैं और बहुत उलझी हुई प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूँ कि इसको आसानी के साथ हल कर लूँ। अगर हम इन दो नंबरों को ऐड कर दें, ठीक है, कितना आएगा 16, 16 का 6 आएगा यहाँ पर, ठीक है। 16 का 6, हम जब नंबर्स को ऊपर नीचे लिखकर ऐड करते हैं, जैसे मुझे करना है 243 और 397 को ऐड करना है, तो मैं यूं ही लिखूंगा ना, इनको मैं ऊपर नीचे इसी तरह लिखूंगा। फिर इसको इसमें ऐड किया, यहाँ पर रिजल्ट आ गया 10, 10 का 0 हासिल आया, एक और 9 10 और 4 14 4 आया, फिर 1 आया, फिर 6 आया, ठीक है ना, ये कैरी होता जाता है। तो ये काम इन्होंने यहाँ पर बड़े खौफनाक तरीके से किया हुआ है कि 9 + 7 16 का 6 कैरी हुआ 1, तो ये हो गए 5 और ये 8, ठीक है, 8 7 15 कैरी हुआ 1, 1 और 9 10, 10 और 4 14 हासिल 1, 1 और 10 11, 1 आया, फिर 1 कैरी हुआ, 16 का 6 आया, 1 कैरी हुआ और ये 9 आ गया। तो इस तरह ये सिंपल सी एडिशन है। मैंने बताया था कि लॉजिक में आपको फिगर्स दी जाती हैं, ये सारी ट्रायंगल और सर्कल बने हुए हैं, फिगर्स दी जाती हैं जानबूझकर। इसी चीज़ को मैं यूँ लिख देता और लाइन खींच देता, आपसे कहता सिंपली ऐड करो, तो कौन सा मुश्किल था। किसी एलिमेंट्री क्लास का बच्चा भी जो है वो भी इसको सॉल्व कर सकता था। लेकिन इस तरह खानों में नंबर दे दिए और अब सब सोच में पड़े हुए हैं कि इनको यूं ऐड किया जाए या यूं सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्या किया जाए। तो बहुत सिंपल था, बिल्कुल एक ऑर्डिनरी जो एडिशन होती है कि ऊपर नीचे नंबर लिखे और उनको ऐड कर लिया, वो काम यहाँ किया गया है, लेकिन तरीक़ाकार ज़रा मुश्किल कर दिया है, ठीक है। तो 6 आएगा यहाँ पर। अब इसमें देखिए बीच में नंबर दिए हुए हैं, इधर अल्फ़ाबेट हैं, इधर अल्फ़ाबेट्स हैं। तो हम अल्फ़ाबेट्स के नंबर तो अब याद हो ही चुके हैं सारे, तो हम क्यों ना इसके नंबर लिख लें। सी कितना होता है 3 और बी कितना होता है 2, ठीक है। ए कितना है 1 और, ठीक है, चलो लिख देते हैं। तो ए कितना है, ए है 1 और आई कितना है 9। अगर मैं 32 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये आ जाएगा 13, आंसर आ जाएगा। ये कितना है 65, 6 ये 5 ये 65 और ये कितना है 91। 91 में से 65 सब्ट्रैक्ट किया 26 आ गया, ठीक है। डी कितना होता है 4 और एच कितना होता है 48 बन गया ये, और 23 बन गया ये। 48 में से 23 सब्ट्रैक्ट किया 25 आ गया, ठीक है। ये कितना है 5, ये कितना है 2, 52 ये है
और यहाँ पर है 35। जब मैं 52 में से 35 माइनस करूँगा तो ये आएगा 17। 17 में से ये 1 तो दिया हुआ है, ए तो दिया हुआ है, दूसरा क्या होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ होना चाहिए जी, जिसका नंबर है 7। ठीक है, तो ये ज़रा सी मुश्किल प्रॉब्लम थी, भारत हो जाती हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए इस तरह की जब प्रॉब्लम सामने आती हैं तो उसमें क्या होता है कि हम इन सब को ऐड करें और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि इन सब नंबरों को, बाहर वाले नंबरों को ऐड किया, या ये भी हो सकता है कि इसका दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। ठीक, इसी तरह ये सारे इस किए जा सकते हैं। तो इस वक्त क्या हुआ है, जो लॉजिक चल रही है यहाँ पर, जो मेरे दिमाग में आती है वो ये कि 9 मल्टीप्लाइड बाई 3, 27 प्लस 5, 32। जो मेरी अकल में आई बात वो तो ये है कि इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई किया और उसमें ये वाला नंबर ऐड किया तो ये आंसर आ गया। अगर यही लॉजिक रिपीट हो जाती है इसमें तो फिर हमारा आंसर इसी से आएगा। 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितने, 48। 48 प्लस 7 55। 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना, 35। तो ये 35 हुए और इसमें 9 ऐड किया तो ये 44, यहाँ पर आंसर आएगा 44। ठीक है, इसमें देखिए ये प्रॉब्लम है एक कि ये 6 है, ये 7 है, ये 1 है, ये 16 है और ये 10 है। क्या समझ में आता है, कोई रिलेशन बन रहा है कुछ नंबरों का, अल्फ़ाबेट्स का कोई रिलेशन बनता हुआ नज़र आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, कुछ भी कर सकते हैं आप। आपके सामने अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, एक जगह आपको आंसर देना है और ये सारे नंबर हैं इसके, ए का 1 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 16 है और ये 10 है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, थोड़ा सा सोचिए तो आपको पता चलेगा कि ये 16 और प्लस 1 17 बनेगा। ठीक है, 10 प्लस 7 17 बनेगा। तो दोनों जगह ऑपोजिट नंबर्स को ऐड किया जा रहा है। 10 और 7 17, 16 और 1 17, तो 6 और 11 17। 11 का मतलब यहाँ पर 11 आएगा, तो 11 होता है के आना चाहिए। ठीक है, उसको 6 में ऐड करेंगे 17, तो ऑपोजिट अल्फ़ाबेट्स के जो नंबर्स हैं उनका सम जो आ रहा है वो 17 आ रहा है। ठीक है, ये लॉजिक है। अच्छा, फिर ये वाली प्रॉब्लम देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि बज़ाहिर ये सब नंबर अलग अलग लिखे हुए हैं और सब मुख्तलिफ नंबर्स हैं, लेकिन ये एक सिंपल सी सीरीज़ है। सीरीज़ किस तरह है, किस तरह अंदाज़ा लगाया जाएगा सीरीज़ का, यहाँ जानबूझकर कनेक्शन नहीं दिया है, जानबूझकर कनेक्शन नहीं दिया, लेकिन इधर कनेक्शन दिया हुआ है और इधर कनेक्शन दिया हुआ है और ये कनेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, आप स्क्वायर करके ऐड करने का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है, क्यूब भी कर सकते हैं कि 5 का क्यूब जो है, 5 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई किया जाए 125, लेकिन यहाँ नहीं बनता, यहाँ नहीं बनता, तो फिर कुछ और, फिर ये 29 भी किसी मकसद से रखा गया है। एनीवेज, अच्छा, दूसरी आसान शक्ल क्या है कि नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, 1 5 13 29 61 125 एंड देन लास्ट नंबर जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो देखते हैं, 1 प्लस 4 प्लस 8, यही हो रहा है ना, 1 में 4 ऐड किया 5 में 8 ऐड किया, अपना ये हो गया, 16 ऐड कर दिया, 13 प्लस 16 29, 29 में 32 ऐड कर दिया, 61 64, 61 में 64 ऐड किया 125, और अब 128 ऐड करेंगे तो 3 5 और 2। इस तरह चले हम, यूं गए और यूं गए, जी बना दिया हमने, जी जेड, यहाँ से इस तरफ गए, यहाँ से इधर आए, यहाँ से इधर आए, और नंबर्स जो ऐड हो रहे हैं वो डबल होते जा रहे हैं। यहाँ पे 4 था, पहले 4 ऐड किया तो 5 आया, फिर उसका डबल 8 ऐड किया तो 13 आया, फिर 13, 8 का डबल 16 है, 16 इसमें 13 में ऐड किया 29 आया,
29 में 32 ऐड किया तो 61, और 61 में 64 ऐड किया तो 125, और 64 का डबल 128 होता है, इसमें 125 में 128 ऐड किया तो 253। तो इस तरह ये एक प्रॉब्लम पूरी हो गई। अच्छा, इस तरह की प्रॉब्लम भी होती हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं और उनको समझना है। अच्छा, इसमें बड़े बड़े जो मुश्किल अल्फाज होते हैं जैसे प्रोफेशनल है, एक्सपीरियंस है या फंडामेंटल है, इस किस्म के अल्फाज होते हैं जिसमें से 2-3 अल्फ़ाबेट्स को छोड़ दिया जाता है, यानी कि मिसिंग होते हैं, स्किप कर देते हैं, और बाकी को इस तरह ग्रिड के अंदर लिख दिया जाता है, और वो भी उलट फेर करके लिखा जाता है, यूं तरतीब से नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि एक इंग्लिश का मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, ठीक है, इंग्लिश का मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, और वो किस तरह बन रहा है उसको ज़रा सा इसमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, एक तो मुझे समझ में आया आर, ठीक है, तो PORT पोर्ट। दूसरा यहाँ पर नजर आ रहा है FOLIO, तो जो लफ्ज बन रहा है, इंग्लिश का वर्ड बन रहा है वो है पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो, ठीक है। ज़रा सा गौर करेंगे, 3 अदद ज़ीरो यहाँ मौजूद हैं, ये T है, ये P, ये I, ये L, तो हमें जिन अल्फ़ाबेट्स की कमी है उनको बस यहाँ और यहाँ लिखना है। तो PORT पोर्ट हो गया, FOLIO पोर्टफोलियो, ठीक है। तो इस तरह ये आज की सारी प्रॉब्लम्स मैंने तकरीबन 8-9 प्रॉब्लम्स की हैं सॉल्व, इनको कंप्लीट किया मैंने। आज की वीडियो इसी पर कंप्लीट करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।